Hello students, my name is Ashish Joshi and today we are going to talk about tuberculosis. ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? जैसा कि आपको इसके नाम से पता है, टीबी इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। आपने इसका नाम सुना होगा। पहले बहुत डेडली डिजीज हुआ करती थी, लेकिन अब ये काफी हद तक ट्रीटेबल है। ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये जो है आपका जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आपने नाम सुना होगा, उससे जो है ये होता है आपका। इसमें कुछ कैटेगरीज हैं इसकी। ठीक है, बेसिक जो है 3 कैटेगरीज मैंने लिख रखी हैं यहाँ पर। ठीक है, अब कहाँ पे ये होता है उसके रिगार्डिंग है। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है आपका, जेनिटो-यूरिनरी ट्यूबरकुलोसिस है आपका। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस है आपका। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ट्यूबरकुलोसिस है वो सिर्फ जो है आपके लंग्स में ही होता है। बोन टीबी भी होता है आपका, ब्रेन में भी टीबी हो सकता है, किडनी में भी टीबी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें हम। अब इसमें जो है क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 2 तरह से जो है इसमें ड्रग्स दी जाती है। फर्स्ट लाइन ड्रग है, एक सेकंड लाइन ड्रग है। दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, जो जितनी भी फर्स्ट लाइन ड्रग है आपकी, वो रेगुलर बेस पे दी जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी एफिकेसी ज्यादा होती है लेकिन साइड इफेक्ट कम होते हैं। लेकिन जो सेकंड लाइन ड्रग है आपका, वो हम तब देते हैं जब फर्स्ट लाइन ड्रग काम नहीं करती है। अच्छा, टीबी के जो आपका माइकोबैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसकी खासियत ये होती है कि वो अगर रेसिस्ट हो गया तो उसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और उसके बाद हम सेकेंड लाइन ड्रग का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को टीबी डिटेक्ट हुआ और उसने ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया। उसका जो ट्रीटमेंट था वो 6 मंथ का था। जनरली इसमें यही ट्रीटमेंट होते हैं 6 मंथ या 9 मंथ में, डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। अब उसने 6 महीने का जो है कोर्स लेना स्टार्ट कर दिया है मेडिसिन का। अब उसमें एक आध मेडिसिन अगर स्किप हो गई या स्टार्टिंग में उसको फायदा हुआ, उसने छोड़ दिया कंप्लीटली, तो वो जो माइकोबैक्टीरियम है, वो जो माइकोबैक्टीरिया है, वो रेसिस्ट हो जाता है। रेसिस्ट हो जाता है किसके लिए? इन ड्रग्स के लिए, जो फर्स्ट लाइन की ड्रग है। कौन कौन सी होती है फर्स्ट लाइन की ड्रग? हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर वो इसके लिए रेसिस्ट हो गया तो फिर हम कितनी भी उसे फर्स्ट लाइन की ड्रग देंगे, उसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। इसके बाद हम जो है इसीलिए हम सेकेंड लाइन ड्रग को यूज करते हैं। हालांकि सेकेंड लाइन ड्रग के साइड इफेक्ट काफी ज्यादा हैं, लेकिन अब इसमें हमारे पास और कोई चॉइस नहीं रहती है। बात करते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग की, तो आइसोनियाजिड आपने सुना होगा, इथम्ब्यूटॉल है आपका, रिफेम्पिन है या रिफेम्पिसिन है, दोनों ही सेम एक ही ड्रग का नाम है। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है आपका। तो इस तरह से ये ड्रग्स होती हैं। सेकेंड लाइन ड्रग में आपका ये लिखी हुई है ड्रग्स। ठीक है, सेकेंड लाइन की ड्रग्स भी है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो हमारी ड्रग है आइसोनियाजिड की। इसमें स्टार मार्क भी लगा हुआ है। तो स्टार मार्क लगा है बोले तो इसको हमें डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है इसका, ये आपका स्ट्रक्चर है सिंपल सा। ठीक है, इसकी सिंथेसिस भी 1 स्टेप की है। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे आइसोनिकोटिनिक एसिड का। आगे हम पढ़ते हैं इसको। उससे पहले हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करते हैं। जो आइसोनियाजिड है आपका, वो क्या करता है? माइकोलिक एसिड। देखिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में एक स्पेसिफिक एसिड होता है, एक स्पेशल एसिड होता है जिसको हम बोलते हैं माइकोलिक एसिड। बेसिकली माइकोलिक एसिड क्या करता है आपका? सेल वॉल की सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, सेल वॉल, ये कोई बैक्टीरिया है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और इसकी जो सेल वॉल है इसकी सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली माइकोलिक एसिड को ही इनहिबिट कर रहे हैं। जैसे ही हम माइकोलिक एसिड को इनहिबिट करेंगे, हमारा माइकोबैक्टीरियम जो है आपका, उसकी सेल वॉल रप्चर हो जाएगी और उसकी वो डेथ हो जाएगी उसकी। ठीक है, ग्रोथ उसकी इनहिबिट हो जाएगी। तो ये इसका बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है आइसोनियाजिड का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसकी सिंथेसिस की। अब सिंथेसिस को ध्यान से देखिएगा। इथाइल ईस्टर ले रहे हैं हम आइसोनिकोटिनिक एसिड का। ठीक है, इथाइल ईस्टर मतलब इथाइल ग्रुप। ईस्टर क्या होता है आपका? RCOOR। ठीक है, तो इसको अगर कंप्लीटली हम R माने और इसको R माने तो RCOOR ये हो रहा है। ठीक है, अब इसका इथाइल ईस्टर हम ले रहे हैं आइसोनिकोटिनिक एसिड का। उसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं हाइड्राजीन के साथ। हाइड्राजीन बोले तो NH2 तो क्या होगा आपका? अल्कोहल निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से ये O(C2H5) ये निकल जाएगा। तो जिससे क्या हो जाएगा? आपका पूरा अल्कोहल बाहर निकल गया है और बाकी जो बचा हुआ कंपाउंड है वो मर्ज हो जाएगा, मतलब NH2। तो आप देख सकते हैं NH और NH2। तो आइसोनियाजिड का स्ट्रक्चर आपको मिल गया है। ठीक है, ये है सिंपल सा 1 स्टेप की सिंथेसिस है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसके स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में। देखिए, सबसे पहला
जो जिसके बिना आइसोनियाजिड बन ही नहीं सकता वो है पाइरिडीन रिंग। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर दे रखा है मैंने। जरूरी नहीं है आप ऐसे ही बनाना एग्जाम में, अगर आप इस एन को नीचे करते हैं तो एन के डायरेक्ट सीधे आप इस तरह से भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, NH NH2। बात एक ही है, कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों में। एन के अपोजिट साइड आपको दूसरा ग्रुप लगाना है, ये ध्यान रखना है। एन आप कहीं भी रखिए, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो ये जो है आपका आइसोनियाजिड का स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप हम पढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट तो इसमें सिंपल सा ये हो गया कि जो पाइरिडीन रिंग होती है तो वो जो है आपका बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अगर आप हाइड्रोजन रिंग को, ये वाले ग्रुप को रिप्लेस कर दे तो एक्टिविटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, दूसरे और चौथी पोजीशन पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, यूजेज आपको पता ही है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इथेनब्यूटॉल की। इथेनब्यूटॉल का सिंपल सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, चूंकि इसमें स्टार मार्क नहीं है तो हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है इथेनब्यूटॉल को। नेक्स्ट है आपका पायराजिनामाइड। ठीक है, पायराजिनामाइड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, दोनों तरफ से नाइट्रोजन लग चुका है इसमें और हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव करके अमाइन ग्रुप डाल दिया गया है। ठीक है, इथियोनामाइड का स्ट्रक्चर है। इसमें स्टार मार्क नहीं है इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, जिसमें स्टार मार्क होगा उसको डिटेल में पढ़ना है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सारे ही ड्रग्स के स्ट्रक्चर याद करने लगते हैं और उनके सिंथेसिस याद करने लगते हैं, और जो मेन जिसमें स्टार मार्क है उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, PAS, पास भी इसे हम कहते हैं शॉर्ट में, मैंने नीचे लिखा हुआ भी है PAS। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, इसका सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। देखिए, जो आपका इससे पहले हमने ऊपर पढ़ा था आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड जो है माइकोलिक एसिड को इनहिबिट करता था। ये क्या करता है आपका DHFR, आपने नाम सुना होगा, ये एक एंजाइम है, इसका फुल फॉर्म होता है डिहाइड्रोक्सी फोलेट रिडक्टेज। ठीक है, ये जो एंजाइम है ये इसको इनहिबिट करता है, इसको इनहिबिट करता है। बेसिकली DHFR क्या करता है आपका, ये DNA की सिंथेसिस में, ये DNA है फॉर एग्जांपल, बहुत बेकार सा DNA बन गया है, ये जो DNA है इसकी सिंथेसिस को क्या करता है, बढ़ाता है। हम क्या कर रहे हैं, जो पास है वो क्या कर रहा है, इसी को इनहिबिट कर रहा है, जिससे DNA की सिंथेसिस नहीं होगी और अल्टीमेटली बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा। सिंपल सा मैकेनिज्म है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी सिंथेसिस के बारे में। सिंथेसिस में क्या है, 3 नाइट्रोफिनॉल हम लेंगे। अगर ये पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे आप, फिनॉल का स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग भी कर दी मैंने। तीसरी पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, तो 3 नाइट्रोफिनॉल ये कंपाउंड हो गया। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम कार्बोनेट NH4CO3, अमोनियम कार्बोनेट के साथ हम इसकी रिएक्शन कर रहे हैं। तो सिंपल सा कुछ नहीं होगा, यहाँ पर जो है चूंकि CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है वो डायरेक्टली यहाँ अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन तो यहाँ ऑलरेडी है, तो COOH ग्रुप ऊपर लग जाएगा। ठीक है, ये आपका पैरा नाइट्रोसैलिसिलिक एसिड है। ठीक है, अब हमें इसको अमाइनो में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल है, आप NO2 के बदले NH2 लगा लीजिए। NH2 कैसे लगेगा, ऑक्सीजन को रिमूव करना है, हाइड्रोजन को ऐड करना है। ये किस में होता है, रिडक्शन में होता है, आपको पता है। तो इसमें हमने कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लीजिए आप, मैंने निकेल और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन दिया है, आप LiAlH4 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जो है NO2 हट जाएगा और NH2 आ जाएगा और इसका नाम हो जाएगा पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड। ये आपका सिंपल सा इसकी सिंथेसिस हो गई। ठीक है, हाँ, अब हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर